और आज हमारे देश भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी फिलिस्तीन के मुसलमानों को अपना खुलकर समर्थन दिया है। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन शादाब खान समेत कई खिलाड़ियों ने एक साथ अपने ट्विटर हैंडल पर फिलिस्तीन का झंडा पोस्ट किया और वहां के मुसलमानों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान के कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ये झंडा पोस्ट किया है। इससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने भी श्रीलंका के खिलाफ मिली जीत को और उस मैच में जो उन्होंने शानदार पारी खेली थी, जो शतक लगाया था, उसे उन्होंने गाजा के लोगों को समर्पित किया था और कहा था कि ये मेरे गाजा के भाई बहनों के लिए है। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इस युद्ध में अपनी टीम को चुन लिया है। वो इजराइल के खिलाफ हैं और वो फिलिस्तीन की टीम में खेल रहे हैं, वो फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ है। और एक तथ्य ये भी है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जब फिलिस्तीन का समर्थन कर ही रहे हैं इतना खुलकर, तब उन्होंने हमास के आतंकवाद का एक बार भी विरोध नहीं किया है और ना ही हमास के हमलों में मारे गए इजराइल के नागरिकों के लिए जरा भी दुख प्रकट किया है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीत गया तो फिर वो वर्ल्ड कप में इस जीत को किसे समर्पित करेगा? वो इस जीत को गाजा से जोड़कर देखेगा और इस खेल में इस धर्म युद्ध को ले आएगा। इस सब के बीच अब वॉर टूरिज्म भी शुरू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक इजराइल के यरूशलेम पहुंच गए, जहां उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है और कहा है कि ब्रिटेन हमास के आतंकवाद के खिलाफ पूरी दृढ़ता के साथ इजराइल को अपना समर्थन देता है और इस युद्ध में पूरी तरह से वो इजराइल के साथ खड़ा है। अब तक अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के राष्ट्र प्रमुख इजराइल के दौरे पर आ चुके हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इजराइल के दौरे पर जाने का ऐलान किया है और वो भी कुछ ही दिनों में कभी भी इजराइल का दौरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम देशों ने भी इजराइल के साथ अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट होने की घोषणा अब कर दी है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II अब से कुछ देर पहले इजिप्ट पहुंचे हैं, जहां वो और इजिप्ट के राष्ट्रपति गाजा को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जॉर्डन और इजिप्ट दोनों ही इजराइल के पड़ोसी देश हैं और दोनों देशों ने गाजा के मुसलमानों को अपना पूरा समर्थन दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यही देश गाजा के मुसलमानों को अपने देश में शरण देने से इनकार कर रहे हैं और इजिप्ट ने अब भी अपनी सीमाओं को गाजा के लोगों के लिए खोला नहीं है, अभी भी बंद करके रखा है, जिसकी वजह से गाजा तक राहत सामग्री और दूसरी मदद नहीं पहुंच पा रही है। यानी धर्म के नाम पर तो ये देश गाजा के साथ खड़े हैं, लेकिन मदद के नाम पर इन देशों ने अपने सारे दरवाजे और सीमाएं बंद की हुई हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात बुरी लगी थी जब हमने ये कहा था कि OIC के 57 सदस्य देश हैं, यानी इस समय 57 मुस्लिम देश हैं और ये सारे लोग धर्म के नाम पर फिलिस्तीन को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं, गाजा के लोगों को पूरा समर्थन दे रहे हैं। फिलिस्तीन को तो हम भी अपना समर्थन देते हैं, भारत भी फिलिस्तीन को समर्थन देता है और भारत भी कहता है कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र होना चाहिए और हम भी यही कहते हैं कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र होना चाहिए और फिलिस्तीन अलग देश है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि गाजा में, खास तौर पर उत्तरी गाजा में, जब इजराइल की सेना लगातार हमले कर रही है और उन्हें यह कह रही है कि आप छोड़कर यहां से चले जाइए अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, और लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आज गाजा में रहने वाले लोग फंस चुके हैं। कैसे फंसे हैं? वो इसलिए फंसे हैं, एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ इजराइल है और तीसरी तरफ इजिप्ट है। यानी बचने का एक ही रास्ता है कि वो इजिप्ट चले जाएं। लेकिन इजिप्ट ने अपनी सीमा को अभी तक खोला नहीं है और इजिप्ट ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं। और हमने पहले भी ये कहा था कि ये जो 57 मुस्लिम देश हैं, इस समय इन्हें गाजा में रहने वाले लोगों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। इजराइल की आलोचना कीजिए, जरूर कीजिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन सबसे पहले यह सोचिए कि गाजा में जो रहने वाले मुसलमान हैं उनकी जान कैसे बचेगी। ये सारे देश विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की जान बचाने के बारे में कुछ नहीं कर रहे। और ये जान सिर्फ पैसा भेज देने से नहीं बचेगी,
ये जान राहत सामग्री भेज देने से नहीं बचेगी। ये जान तब बचेगी जब ये छोटे छोटे बच्चे किसी शांतिपूर्ण जगह पर जाकर अपना बचपन बिता सके। इसलिए हमने ये कहा था कि जो बड़े मुस्लिम देश हैं उन्हें गाजा में रहने वाले इन लोगों को अपने देश में कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए शरण दे देनी चाहिए जब तक कि यह माहौल ठीक नहीं होता। और जब यहां शांति स्थापित हो जाएगी तब ये सारे शरणार्थी वापस अपने देश, अपने घर लौट सकते हैं। इसमें हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इन लोगों को अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाना चाहिए। भागने की बात नहीं है, इस समय जान बचाने की बात है। इस समय ये छोटे छोटे बच्चे, ये महिलाएं, ये परिवार बचेंगे कैसे? इसलिए मुस्लिम देशों को विरोध प्रदर्शन के साथ साथ इन बच्चों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और बच्चे तभी बचेंगे जब इन्हें यहां से कहीं ना कहीं शरण देकर बुलाया जाए। और बाद में जब ये विवाद सुलझ जाएगा, ये सब लोग अपने घर वापस चले जाएं। इस मुद्दे को लेकर आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजिप्ट के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और जापान के प्रधानमंत्री ने भी अरब देशों के नेताओं से संपर्क किया है और कहा है कि अरब देशों को ऐसा कोई रास्ता अब निकालना चाहिए जिससे गाजा तक मदद पहुंच सके। इजराइल पर भी यह दबाव बनाया जा रहा है कि अगर इजिप्ट अपने बॉर्डर्स को खोलने के लिए तैयार नहीं है तो इजराइल को मानवता दिखाते हुए गाजा में मदद पहुंचाने के लिए अपने बॉर्डर्स खोल देने चाहिए। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने इससे साफ इनकार कर दिया है। अब आप यह देखिए कि क्या इजराइल की सेना जमीन के रास्ते उत्तरी गाजा के इलाकों में दाखिल होने वाली है। बड़ी बात यह है, ये तस्वीरें उत्तरी गाजा और इजराइल के बॉर्डर से आई हैं, जहां बॉर्डर से कुछ ही मीटर की दूरी पर इजराइल के 500 से ज्यादा टैंक और 2 लाख से ज्यादा सैनिक वहां पर तैनात हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। इजराइल की जो 59 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, उस बॉर्डर लाइन पर इजराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और जिनमें 2 लाख सिर्फ उत्तरी गाजा की सीमा पर इस समय खड़े हुए हैं। अब यहां देखिए, आप इस नक्शे पर आप देख पाएंगे, यह है गाजा जो आपको हरे रंग में दिखाई दे रहा है। उत्तरी गाजा की और इजराइल की भारी तैनाती उत्तरी गाजा पर, उत्तरी गाजा की ओर यहां पर भारी तैनाती आपको दिखाई दे रही है। 2 लाख सैनिक जो हैं सिर्फ उत्तरी गाजा की तरफ हैं, 3 लाख सैनिक कुल मिलाकर तैनात हैं। और जो मैं आपसे बात बता रहा था, गाजा के लोग क्यों फंसे हुए हैं? देखिए, गाजा के लोग इसलिए फंसे हुए हैं कि गाजा ये बीच में है, यहां पर इजराइल है, इजराइल के सैनिक गाजा के लोगों के खून के प्यासे हैं, इसलिए गाजा के लोग बचकर यहां जा नहीं सकते। दूसरी तरफ समुद्र है, समुद्र में भी नहीं जा सकते। और आप देखिए पीछे की तरफ भी, तीसरी तरफ भी इजराइल है, यानी 3 तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है। 2 तरफ से इजराइल से घिरा है, एक तरफ समुद्र है और एक ही रास्ता है कि वो इजिप्ट चले जाएं इस सीमा के जरिए। देखिए, इस राफा क्रॉसिंग इसे कहते हैं और यहां से वो जा सकते हैं। लेकिन इजिप्ट ने अपना यह दरवाजा नहीं खोला है। अगर इजिप्ट अपना यह दरवाजा खोल दे तो यहां से लाखों शरणार्थी अपनी जान बचाकर इजिप्ट में जा सकते हैं। अब इजिप्ट क्या कहता है? इजिप्ट कहता है कि पैसा ले लो, राहत सामग्री ले लो, लेकिन हम शरणार्थियों को नहीं आने देंगे। इजराइल ने इन सैनिकों को कई लेयर्स में बॉर्डर पर तैनात किया है, जिनमें तीसरी लेयर में वो सैनिक खड़े हैं जिन्हें किसी देश की सीमा में घुसकर आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जाना जाता है। वो खास तौर पर उनकी ट्रेनिंग ही इसीलिए है कि वो जमीन के रास्ते जाएंगे और वहां पर आतंकवादी जो हैं उन्हें खत्म कर देंगे। वो खास तौर पर इसी काम के लिए ट्रेंड है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना उत्तरी गाजा के इलाकों में दाखिल होकर हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर जमीन पर कार्रवाई कर सकती है और इसीलिए गाजा के साथ बॉर्डर पर टैंक से लेकर दूसरे हथियारों और लाखों सैनिक तक अब तैनात कर दिए गए हैं। हमास के आतंकवादियों के पास इजराइल से बचने का सबसे बड़ा हथियार है गाजा के आम लोग। हमास के पास आम लोगों की ढाल और टनल नेटवर्क को छोड़कर ऐसा कोई स्ट्रक्चर अब नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वो इन जमीनी हमलों में इजराइल के सैनिकों से बच सके। तो वो 2 काम करेंगे। एक तो वो
आम लोगों के बीच में रहते हैं, तो आम लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को अपनी शील्ड बना लेंगे। और दूसरा, उनके पास सुरंगों का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो जमीन के अंदर कई कई फीट, मीटर तक अंदर है, और उन सुरंगों में वो छुप सकते हैं। हमास के पास 15 से 20 हजार आतंकवादी हैं। 500 किलोमीटर का सुरंगों का नेटवर्क है जिसे वो अपने छिपने के लिए और फिर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। 30,000 मिसाइल्स उसके पास हैं और 10,000 रॉकेट उसके पास हैं। और हमास के पास फाइटर ड्रोन्स भी हैं जिनकी मदद से वो कहीं भी रॉकेट दाग सकता है। उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों में से 6 लाख लोगों ने ही अब तक दक्षिणी गाजा में पलायन किया है और 5 लाख लोग अब भी उत्तरी गाजा में ही रुके हुए हैं और कह रहे हैं कि हम यहां से जाएंगे नहीं। और इजराइल के जमीनी हमलों में हमास के आतंकवादियों को इन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि वो इन आम लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करके इजराइल के हमलों से बचने की कोशिश करेगा। अब देखिए, इजराइल के लिए यहां पर सीख यह है कि गाजा में जिस अस्पताल पर हमला हुआ और जहां पर 500 लोग मारे गए, जिस तरह से इस हमले के बाद पूरी दुनिया की राय बदल रही है, इजराइल के खिलाफ हो रही है, इससे इजराइल भी थोड़ा सा संभल गया होगा। और अब इजराइल को यह देखना होगा कि जब उसके सैनिक गाजा में प्रवेश करेंगे तो 2 बड़ी बातें होंगी। एक तो यह होगा कि इजराइल के अपने सैनिक भी मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उनके सैनिक नहीं मारे जाएंगे। एक के बाद एक सैनिकों की बॉडीज देखने के लिए भी इजराइल को तैयार रहना पड़ेगा। और जब उनके सैनिक मारे जाएंगे तो इजराइल के अंदर आम लोगों के बीच भी गुस्सा बढ़ेगा, रोष बढ़ेगा, अपनी सरकार के प्रति भी गुस्सा बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब ये सैनिक गाजा में जाकर आतंकवादियों का कत्लेआम करेंगे, वो तस्वीरें बाहर आएंगी, वो वीडियो बाहर आएंगे, तो गाजा के आतंकवादी जो हैं वो पूरी दुनिया की राय एक बार फिर बदलने की कोशिश करेंगे और वो ये कहेंगे कि इजराइल के सैनिक वहां आम जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, शरीफ नागरिकों को मार रहे हैं। ये एक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी, यानी फिर से एक जो है नैरेटिव तैयार किया जाएगा जिससे लड़ना इजराइल के लिए इस बार मुश्किल होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के चीफ महमूद अब्बास से फोन पर बात की है और गाजा सिटी के अस्पताल में हुए धमाकों में मारे गए लोगों की मौत पर उन्होंने दुख जताया है, लेकिन साथ ही आतंकवादियों द्वारा की जा रही हिंसा पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। और यही बात हम लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के अगर इस स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो यह बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट है। इसमें वो अपनी सहानुभूति और अपना रोष जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अस्पताल में जो लोग मारे गए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन साथ ही आतंकवादियों के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस समय पूरी दुनिया जो है वो इस तरह का बैलेंस स्टेटमेंट अभी नहीं दे रही है।